morning, students. Dear students, we were reading chapter 7 of civics, markets around us. Students, we have done one part of this chapter and let us proceed next. Shopping complexes and malls. So far, we have seen two kinds of marketplaces. हमने अब तक दो तरह के मार्केट प्लेस को जाना है, वीकली मार्केट्स एंड मार्केट्स इन आवर नेबरहुड। फर्स्ट हमने पढ़ा था वीकली मार्केट्स जो सप्ताह में किसी एक स्पेसिफिक डे पर लगती हैं, और सेकेंडली हमने किया था नेबरहुड मार्केट, जैसे सुजाता अपने पड़ोस वाली दुकान से उधार में सामान ले आई थी। देयर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरिया दैट हैव मैनी शॉप्स। जो अर्बन एरिया यानी जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे दूसरे भी टाइप की मार्केट होती हैं और बहुत सारी दुकानें होती हैं, पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, जो कि पॉपुलरली उन्हें किस नाम से जाना जाता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। These days in many urban areas you also have large multi-storied air conditioned buildings। आजकल जो अर्बन एरियाज में काफ़ी बहुमंजिल इमारत वाली और एयर कंडीशन बिल्डिंग देखने को मिलती हैं, जहाँ पे दुकानें होती हैं और अलग अलग फ्लोर पर होती हैं। नोन एज मॉल्स, उनको मॉल मतलब क्या नाम है उनका, मॉल, जैसे सुपर मॉल कॉम्प्लेक्स, malls, shopping complex. In these urban markets you get both branded and non-branded goods। जो अर्बन मार्केट होती है वहाँ पे आप ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों तरह के सामान देख सकते हैं। एज यू हैव रेड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग, जैसा कि आपने एडवर्टाइजिंग वाले चैप्टर में पढ़ा है। ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, जो ब्रांडेड सामान होता है वो महंगा होता है, ऑफन प्रोमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग, और वो प्रोमोटेड का मतलब उसको जो यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा उसको प्रोमोट किया जाता है। एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी, और ये दावा किया जाता है कि इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स सेल दैम थ्रू शॉप्स इन लार्ज अर्बन मार्केट्स, और जो कंपनी ऐसे जो यानी ब्रांडेड प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस करती हैं कंपनियां, वो इस प्रोडक्ट को बेचती हैं थ्रू शॉप, दुकानों के माध्यम से, इन लार्ज अर्बन मार्केट, जो बड़ी बड़ी शहरी मार्केट होती हैं उनके द्वारा अपने सामान को बेचते हैं। एट टाइम्स थ्रू स्पेशल शोरूम, और कभी कभी जो स्पेशल शोरूम होते हैं उनके थ्रू अपना सामान बेचते हैं। एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स, और नॉन ब्रांडेड गुड्स की तुलना में फ्यूवर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड वंस। जो ब्रांडेड चीज़ें हैं उनको काफ़ी कम लोग ही खरीद पाते हैं, यानी रिच पीपल ही खरीद पाते हैं। जो आम लोग हैं वो ब्रांडेड सामान को कम ही खरीदते हैं। चेन ऑफ मार्केट्स। In the previous section, you have read about different markets from where we buy goods। प्रीवियस सेक्शन में आप पढ़ चुके हैं कि जो अलग अलग टाइप की मार्केट होती है जहाँ से हम सामान खरीदते हैं। From where do you think shop owner procure their goods? Goods are मतलब आप क्या जानते हैं कि जो शॉप ओनर होते हैं, जो दुकान के मालिक होते हैं, वो इस सामान को कहाँ से लाते हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, जो सामान होता है वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, ऑन फार्म्स या फिर खेतों में, एंड इन होम्स या घरों में। हाउएवर वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्रीज और फ्रॉम द फार्म, लेकिन हम सीधे डायरेक्टली घर से या फैक्ट्री से या फिर फार्म से, खेत से सामान नहीं लाते। Nor would the producer be interested in selling us small quantities such as 1 kilo of vegetable or 1 plastic mug। और ना ही जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अपने सामान को थोड़ी सी मात्रा में बेचना पसंद करते हैं, जैसे कि 1 किलो सब्जी या फिर 1 प्लास्टिक का मग। वो इस तरह से सामान बेचना प्रोड्यूसर भी पसंद नहीं करते। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो प्रोड्यूसर और जो फाइनल कंज्यूमर होता है उसके बीच, इन बिटवीन, उसके बीच में जो भी
व्यक्ति होते हैं उन्हें ट्रेडर कहा जाता है। द होलसेल ट्रेडर फर्स्ट बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। जो होलसेल ट्रेडर होता है, होलसेल ट्रेडर मीन्स जो सामान को काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में सामान खरीदता है। जो होलसेलर ट्रेडर होता है वो सबसे पहले सामान को खरीदता है लार्ज क्वांटिटीज़ में, बड़ी ज़्यादा मात्रा में। फॉर एग्जाम्पल द वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर विल नॉट बाय अ फ्यू किलोज ऑफ वेजिटेबल। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वेजिटेबल होलसेलर होता है जो, वो कुछ ही किलो सब्जी नहीं खरीदेगा, बट विल बाय इन लार्ज लोड्स ऑफ 25 to 100 वेजिटेबल किलोज। लेकिन वो 25 से 100 किलो तक सब्जी खरीदेगा, ना कि 1-2 किलो। दीज विल देन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर। फिर वो अपने इस सब्जी को दूसरे ट्रेडर को बेच देगा। इन मार्केट्स में बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर। बाइंग और सेलिंग यानी खरीदना और बेचना ट्रेडर्स के बीच में होता है। इट इज़ थ्रू दीज लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड्स रीच फार अवे प्लेसेस। और इन ट्रेडर्स के माध्यम से ही चीज़ें जो वो फार वे प्लेसेस, दूर के स्थानों तक पहुंच जाती हैं। द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स दिस टू द कंज्यूमर इज द रिटेलर। जो ट्रेडर लास्ट में जो सामान कंज्यूमर को बेचेगा ना, जो आखिरी सेलर होता है, जो सीधे कंज्यूमर को बेचता है, तो उसको हम रिटेलर कहेंगे। दिस कुड बी, मतलब जब तक वो सामान जो कि जैसे खेत में कोई सामान प्रोड्यूस होता है, तो जो होलसेलर होता है वहाँ से काफ़ी मात्रा में खरीदता है। जो होलसेलर है वो दूसरे ट्रेडर्स को बेचता है, और जो दूसरे वाले ट्रेडर रिटेलर को बेचते हैं, और रिटेलर लास्ट में कंज्यूमर को बेचता है। दिस कुड बी अ ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट। और जो ये रिटेलर होता है, ये वो ट्रेडर हो सकता है जो वीकली मार्केट वाला होता है। मतलब जो वीकली मार्केट वाला भी तो सीधा कंज्यूमर को बेचता है, तो ये ट्रेडर वीकली मार्केट में भी हो सकता है, या फिर ये एक होकर हो सकता है। मतलब होकर मीन्स जो गली में फेरी वाले होते हैं। इन द नेबरहुड और अ शॉप इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। पड़ोस वाली दुकान वाला हो सकता है, या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो शॉपकीपर बैठा है वो भी हो सकता है ये रिटेलर। तो रिटेलर कौन हो सकता है? जो वीकली मार्केट में ट्रेडर है वो हो सकता है, होकर भी हो सकता है, आपके जो नेबरहुड में है वो हो सकता है, या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हो सकता है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हम समझेंगे। एवरी सिटी हैज़ एरियाज फॉर होलसेल मार्केट। प्रत्येक शहर में होलसेल मार्केट का एरिया होता है। दिस इज़ वेयर गुड्स फर्स्ट रीच। ये वो एरिया है जहाँ पे सामान सबसे पहले पहुँचता है। एंड आर देन सप्लाई टू अदर ट्रेडर। और फिर वहाँ से दूसरे ट्रेडर्स को सप्लाई किया जाता है। द रोड साइड होकर whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic item from a wholesale trader in the town। जो रोड साइड होकर होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में इस सामान को खरीद लेते हैं होलसेलर से, और he in turn might have bought them these from another even bigger wholesale trader in the city। और होलसेल ट्रेडर इन द टाउन ही इन और वह बदले में माइट हैव बोट दीज, इस सामान को खरीद सकता है, किसी दूसरे होलसेलर से भी तो खरीद सकता है शहर में। द सिटी होलसेल ट्रेडर वुड हैव बोट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम फ्रॉम द फैक्ट्री। जो सिटी होलसेल ट्रेडर होता है वो काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक का सामान खरीदता है फैक्ट्री से। एंड स्टोर्ड दैम इन अ गोडाउन, और गोदाम में उसको इकट्ठा कर लेता है। इन दिस वे अ चेन ऑफ मार्केट इज सेटअप। और इस तरह से एक चेन सी बन जाती है मार्केट की। When we purchase, we may not be aware of the chain of market through which these goods travel before they reach us। जब हम सामान खरीदते हैं तो हम इस चेन के बारे में अवेयर नहीं होते। जो मार्केट ऑफ चेन है ना, इसके बारे में हमें पता नहीं होता। थ्रू विच दीज गुड्स की किस माध्यम से ये चीज़ें हम तक पहुंची हैं। आफ्ताब जो कि एक होलसेलर है सिटी में, उसकी स्टोरी पढ़ते हैं। आफ्ताब इज़ वन ऑफ द होलसेल
ट्रेडर हु परचेज इन बल्क। बल्क का मतलब है जो काफ़ी मात्रा में सामान खरीदता है। आफ्ताब है जो कि एक होलसेल ट्रेडर है और काफ़ी सामान खरीदता है। हिज बिजनेस स्टार्ट्स अराउंड 2 o'clock इन द मॉर्निंग व्हेन वेजिटेबल्स रीच द मार्केट। जब सब्जियां मार्केट में पहुंचती हैं तो 2 बजे उसका जो बिजनेस है ना 2 o'clock पर शुरू हो जाता है सुबह, जब सब्जी मार्केट में पहुंचती हैं। दिस इज़ द टाइम, सॉरी सुबह नहीं है इस पर 2 o'clock इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में 2 बजे मतलब कि ये तो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। दिस इज़ द टाइम व्हेन द वेजिटेबल मार्केट्स और मंडी स्टार्ट्स बजिंग विद एक्टिविटी। ये वही समय होता है जब वेजिटेबल मार्केट में या मंडी में पूरी तरह से एक्टिविटी शुरू हो जाती है। द वेजिटेबल कम इन ट्रक्स, मेटाडोर, ट्रैक्टर, ट्रॉलीज फ्रॉम फार्म बोथ नियर एंड फार। जो वेजिटेबल है मार्केट में वो ट्रक्स में आती है, मेटाडोर में या फिर ट्रैक्टर ट्रॉलीज में आती हैं, और पास वाला क्षेत्र हो या नज़दीक। सून द प्रोसेस ऑफ ऑक्शन बिगिनस, और उसके बाद जो ऑक्शन होता है नीलामी की जो प्रोसेस है वो शुरू होती है। आफ्ताब पार्टिसिपेट इन दिस ऑक्शन, आफ्ताब भी इस ऑक्शन में आ जाता है, पार्टिसिपेट करता है। एंड डिसाइड्स वट ही विल बाय, और निर्णय कर लेता है कि उसे क्या खरीदना है। टुडे फॉर एग्जाम्पल ही बोट 5 क्विंटल ऑफ कॉलीफ्लावर। एग्जाम्पल के लिए आज उसने 5 क्विंटल फूल गोभी खरीदी, 10 क्विंटल ऑफ ओनियन और 10 क्विंटल प्याज। ही हैज़ अ शॉप इन द मार्केट में उसकी एक दुकान है। वेयर ही स्टोर द वेजिटेबल, जहाँ पे वो वेजिटेबल को स्टोर कर लेगा। दैट ही हैज़ बोट, जो उसने खरीदी है। फ्रॉम हियर ही सेल्स टू होकर, और वहाँ से वो उस सब्जी को होकर्स को बेच देगा और शॉपकीपर्स को, हु स्टार्ट कमिंग टू द मार्केट अराउंड 6 इन द मॉर्निंग, जो कि सुबह 6 बजे मंडी में आना शुरू कर देते हैं। अब देखो वो इतना जल्दी पहुंच जाता है मंडी में, सुबह 2 बजे पहुंचता है, और फिर वो सारी चीज़ें अपनी जो स्टोर कर लेता है, और फिर होकर या फिर शॉपकीपर होते हैं 6 बजे आ जाते हैं, उनको ये फिर बेचता है। दे हैव टू ऑर्गेनाइज देयर परचेजेज सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर शॉप फॉर द डे अराउंड 10 इन द मॉर्निंग। और वो अपनी जो इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेता है अपने सामान को, ताकि जो वो अपनी शॉप को सुबह 10 बजे स्टार्ट कर ले। मार्केट्स एवरीवेयर। So far we have seen different marketplaces where people buy and sell a variety of goods and services. स्टूडेंट्स ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप यहाँ तक इसको रीड करेंगे। थैंक यू।